ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 8वें अध्याय का पहले श्लोक से चौथे श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक और 10वें अध्याय का 33वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 33। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, आठवें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न पूछा है। आठवें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न पूछे हैं, उसके जो उत्तर हमने समझे थे उस उत्तर के साथ कोई भी 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर आप बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 22046 हैदराबाद मधुबन। हाँ जी। अर्जुन ने पूछा है, ब्रह्मा क्या है, आत्मा के अंदर क्या होता है, कर्म किसे कहते हैं और प्राणियों का अधिपति किसको कहते हैं और देवों का अधिपति किसे कहते हैं। और इसका जवाब भी बताना बहन जी। हाँ जी। हाँ, तो क्षरित रहित भगवान ने उत्तर दिया, क्षरित रहित अमोघ वीर्य परम ब्रह्म है और आध्यात्म अपना भाव को आध्यात्म कहते हैं, प्राणी भाव को उत्पत्ति करने वाला और त्याग करना भी कर्म, और यज्ञ की अधिदेवता देहधारियों प्राणियों का अधिपति है और देहरूपी पुरी में आराम से शयन करता देवों का अधिपति महादेव है और यहाँ देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति भगवान माना शिव ही है, महारुद्र शिव और बाबा। ये उत्तर है। ठीक है माता जी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, विभूतियों के उल्लेख में पंचमुखी या पंचानन ब्रह्मा के बारे में क्या उल्लेख हमने समझा था। विभूतियों में पंचानन या पंचमुखी ब्रह्मा के बारे में हमने क्या उल्लेख समझा है, उस संबंधी जो पॉइंट हमने सुना था वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति दीदी। पर्सन दोबारा बोलियो दीदी, वो सुना नहीं था, आवाज बंद हो गई थी बीच में। प्रश्न यह पूछा है माता जी, पंचानन या पंचमुखी ब्रह्मा के बारे में हमने जो पॉइंट समझा था वो पॉइंट बताइए। ठीक है दीदी। ये पंचवर्मा के लिए याद था दीदी कि वो तो मतलब एक ही है पंचवर्मा, उन तक पहुंचने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। वो एक बात के लिए ही आया है जो सत्य है और सदाकाल ही रहता है, सदाकाल सत्य ही रहता है। और कहता है कि भाई वो कौन है जो 84 के चक्कर को, मतलब 84 के चक्कर का वो जन्म मरण दिखाया है, जिनका जन्म मरण नहीं दिखाया,
जो ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वो सिर्फ एक बाप के लिए ही आया है। जब सबके शरीर छूट जाएंगे लेकिन बाप का नहीं छूटेगा। मनुष्य सृष्टि का बाप सदा कायम रहेगा, वो कालों का काल और महाकाल है। गीता में भी आया है कि सत्य कभी झुकता नहीं, कभी भी छुपता नहीं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है जो 10वें अध्याय के श्लोक संबंधित पॉइंट समझे थे? कोई भी एक पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर रोल बताइए। नंबर 4552। हाँ जी, पॉइंट बताइए। अविनाशी काल चक्र में सदा हाजिर महाकाल। एक सत्य है जो सदा साथ रहता है। वो सत्य कभी भागता नहीं है, सदा सदा काल के लिए रहता है। इस दुनिया में ऐसे कोई आत्मा है जो 84 जन्म का पाठ बजाती है, जिसके लिए कहते हैं सिद्धि सत्य सिद्धि सत्य। वो भूतकाल में भी सत्य है और जीरो पाठधारी है। ये दुनिया में सदैव रहता है, वो सदा कायम है। इसके लिए मुरली में बाबा तो बोलता है सदाकाल कोई चीज है नहीं, कोई चीज है वो सदाकाल जो है वो शिव बाबा ही है। तो शिव बाबा सदा कायम इस सृष्टि पर है, जिसकी याद कर शंकर का रूप गाया हुआ है। शंकर के लिए जन्म और मृत्यु नहीं दिखाते हैं शास्त्र में है। तो उसका जन्म का मृत्यु कैसे होती है? ये सृष्टि पर सदाकाल है और सदाकाल रहेगा। महामृत्यु में भी सबका शरीर कुछ ना कुछ छूट जाएगा, लेकिन वो आत्मा परम धाम में सब पड़ी रहेगी। वो एक ही आत्मा है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। उस सृष्टि पर महामृत्यु तक समय पर भी कायम रहेगा। वो काल का काल महाकाल है, उसको कोई काल खा नहीं सकता। महामृत्यु के समय पर भी वो बचता है। गीता में भी कहा है ना सत्य विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य है इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता है ना। विनाश काल में भी अभाव नहीं होता है, लोप नहीं होता है। वो सदा सत्य है। ये सृष्टि पर सदा सत्य ही रहता है। ठीक। हेलो। ठीक है, इस श्लोक में जो विभूतियों के उल्लेख आए हैं वो बताइए। क्या चीज दोबारा पूछिए। 10वें अध्याय साहब के कौन है? 33वें श्लोक में 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में विभूतियों का जो उल्लेख आया है वो नाम बताइए विभूतियों के। विभूति का? हाँ जी। विभूति का नाम वो अक्षरों में ओकार है और समासों में दंड युद्धों का समास हूँ और अविनाशी महाकाल हूँ और दिशाओं में पंचमुखी परम ब्रह्म में ही हूँ। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।
अभी आगे और एक पॉइंट है जो बाकी है, वो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो माता। ओम शांति। 2/407 रोल नंबर। हाँ जी। ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परब्रह्म में मैं हूँ। मुरली में बोला है दुनिया में तेरह तेरह के लागू नहीं होता है। पंचमुखी ब्रह्मा गाया है ये भी किसका ऊपर कहो बात है शंकर के ऊपर लागू होता है। वो ही 5 रूप धारण करने वाला है। वो कौन सी 4 आत्मा का सूचक है? विष्णु में 4 भुजा दिखाए, एक जगदम्बा और ओम राधे सरस्वती और लक्ष्मी। ब्रह्मा का भुजाओं को चलाने वाला और कौन है? चारों भुजाओं को चलाने वाला है महादेव ही है। इसीलिए विष्णु में 4 मुख समा हुए हैं। ये पंचमुख ब्रह्मा कहते हैं। और एक बताऊं माता जी? श्लोक ऊर्ध्वमुखी बताइए। पर श्लोक ब्रह्म। बताइए। श्लोक बताना माता। हाँ जी। अक्ष- अक्षराणाम् अकारः अस्मिद्वन्द्वः समासि कस्य च अहम् एव अक्षरं कालो दाता अहम् विश्वतोमुखी। विश्वतोमुख। विश्वतोमुख। आप अर्थ विश्वतोमुखः। बताइए। अर्थ बताइए। आप आ प्लस अक्षरों में अहम प्लस दा प्लस बादी आकार और समासों में महा विरोधी कौरव प्लस पांडवों के द्वंद्व युद्ध का समान हो। अविनाशी काल चक्र में सदा हाजिर कालों का काल महाकाल हूँ। दसों दिशाओं में ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। ठीक है। अक्षरों में आकार विभूत माता जी। अक्षरों में आकार मैं हूँ। समासों में द्वंद्व समास हूँ। दिशाओं में दाता अविनाशी महाकाल ब्रह्मा हूँ। हाँ, विश्व में मुखिया दिशाओं में दाता अविनाशी महाकाल ब्रह्मा हूँ। ठीक है। विभूतियों में होता है। हाँ, ओम शांति माता। ओम शांति। अगला प्रश्न है, अर्जुन ने जो भगवान से पूछा है कर्म क्या है, तो वास्तव में कौन सा कर्म भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठ होता है? उसके लिए जो उत्तर मिला है वो उत्तर बताइए और उसके उल्लेख वाला श्लोक बताना है। कर्म क्या है अर्थात कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, इस प्रश्न का उत्तर जिस श्लोक में है वो उत्तर और श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। 23288। हाँ जी। मानसा मधुबन। हाँ मत जी। हाँ जी। ये कर्म क्या है, भी कर्म की गति के बारे में बाप ही आकर समझाते हैं। गीता में भी लिखा है गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति बड़ी गहन है। हेलो। हाँ मत जी। कर्मों की गति इसके बारे में तीसरे का जो 14वां श्लोक क्या है, अन्यात भक्ति भूतानी। कौन सा कर्म करना चाहिए ये भी बाप ही आकर बताते हैं। अन्यात भक्ति भूतानी पंचजन्य। माता जी जो 8वें अध्याय में इस
प्रश्न का उत्तर आया है वो श्लोक बताइए और इसका उत्तर जो आया हुआ वाक्य है वो वाक्य बताइए। अच्छा, अभी कौन सा कर्म करना चाहिए? हाँ जी, 8वें अध्याय में इस प्रश्न का जो उत्तर आया हुआ है वो श्लोक और इस उत्तर के लिए जो वाक्य श्लोक में आया है वो वाक्य पढ़िए। हाँ जी, वो वाक्य है, प्राणी भाव की मानसी उत्पत्ति कराने वाला विश्व सेवार्थ तन धन आदि का त्याग यज्ञ सेवा का सर्वोत्तम कर्म कहा जाता है। हाँ जी, श्लोक श्लोक है बताइए। तीसरा, श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्मक उच्चते भूत भावो भवकर विसर्ग कर्म संघायित कर्म संज्ञा अन्यत शरीरहीन अमोघ वीर्य शिव बाबा परम ब्रह्म है। आत्मा कोड में अपना भाव आध्यात्मिक अधि आत्मा कहा जाता है। प्राणी भाव की मानसिक उत्पत्ति कराने वाला विश्व सेवार्थ तान धन आदि का त्याग यज्ञ सेवा का सर्वोत्तम कर्म कहा जाता है। जैसे बाबा जो तीसरे अध्याय के में भी श्लोक में आया है, जितना ज्ञान का चिंतन मंथन करेंगे उतना ज्ञान की वर्षा होगी, और जितनी ज्ञान की वर्षा होगी उतनी बाबा की याद आएगी, जितनी याद आएगी उतना ही प्राणियों की उत्पत्ति होगी। जो यज्ञार्थ कर्म किया जाता है वो ही सर्वोत्तम कर्म है। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। अगला प्रश्न है, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, प्राणियों का अधिपति किसे कहते हैं? प्राणियों का अधिपति किसे कहते हैं, इसका उत्तर क्या आया है वो उत्तर और श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 5494 मेरा रोल नंबर। हाँ जी, बताइए उत्तर। 8वां अध्याय का चारवा श्लोक है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषच्चादि दैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वरा। इसमें बताया ये देहधारियों में श्रेष्ठ हीरो पाटधारी चोला कला सत्ययुग आदि से ही अधोमुखी अध्यात्म चरित भाव वाला प्राणियों का अधिपति, जो सच्चिद में भी भोगी और कलाबद्ध कृष्णचंद्र है तथा देह रूप पुरी में देह रूपा पुरी में आराम से शयन करता कलातीत विष्णु या देवों का अधिपति महादेव ही है ना। इसमें बताया देह रूपी पुरी में आराम से शयन करता कलातीत विष्णु या देवों का अधिपति महादेव के लिए बोला। यहाँ देश में रुद्र यज्ञ का अधिपति महारुद्र शिव प्लस बाबा मैं ही हूँ। अधिपति के लिए बोला ना, पूछा ना बहन जी। प्राणियों का अधिपति अधिपति, तो महारुद्र, प्राणियों का अधिपति, प्राणियों का अधिपति चरित्र भाव वाला प्राणियों का अधिपति, जो सचिव में भी भोगी कलाबद्ध कृष्णचंद्र है तथा देश प्राणियों का अधिपति केवल यहाँ कृष्ण के लिए बोला हुआ है, जो सतयुग से ही नीचे गिरती कला को पाता है। ठीक है माता जी, कलाबद्ध कृष्ण। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, ब्रह्म किसके लिए कहा हुआ है? ब्रह्म कौन है, किनके लिए कहा है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। ब्रह्म किन
के लिए कहा हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? जिनके फोन में ओम शांति लिखा हुआ दिख रहा है डिस्प्ले में, फोन पर डिस्प्ले में ओम शांति दिख रहा है, फोन उनका अनम्यूट है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है आगे किसी का? हेलो दीदी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 2631 313 मधुबन। मिनी मधुबन नयगढ़। ठीक है, उत्तर बताइए। ब्रह्म किन के प्रश्न लिए कहा पूछिए हुआ दीदी। है? ब्रह्म किन के लिए कहा है? ब्रह्म जी, हाँ दीदी। परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, जो प्राण वायु धारण करता अधिपति जो होने वाला है, जो परम ब्रह्म बड़े से बड़े बड़ी माता को कहा जाता है, कौन से श्लोक में से उत्तर जो बता प्रथम रहे? आधार। श्लोक नंबर बताइए। जी, श्लोक नंबर बताइए। हेलो। अक्षरम अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावम आध्यात्मम उच्यते भूत भावो ध्रुवकर विसर्ग कर्म संगीता। हाँ, इसमें क्षरितहीन अमोघ विद्या परम ब्रह्म है, जो कभी भी क्षय नहीं होते हैं। अपना भाव आध्यात्म प्राणियों की भाव उत्पत्ति करता है। श्लोक बताइए माता जी, ये वाला। अभी जिसमें से आपने उत्तर बताया वो श्लोक पढ़िए माता जी। अभी आगे के लिए हाथ सभी का नीचे किया है और जो बिना देखे विभूति बता सकते हैं वो हाथ उठाइए। अभी तक विभूति योग में हमने जितनी विभूतियां पढ़ी है, जितना याद है जिनको, जो बिना देखे बता सकते हैं वो हाथ उठाइए। अगर आपको याद करना पड़ेगा ज्यादा तो उसमें समय नहीं गवाइए। आपको जितना याद है आप केवल उतना ही बताइए, ताकि पहले अध्याय की रिवीजन हो सके। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर
23214 मधुबन, भुवनेश्वर। ठीक है, बताइए। किरण में, हाँ, किरण में सूर्य हूँ, किरण में सूर्य हूँ। और आदित्य में, आदित्य में विष्णु हूँ। और नक्षत्र में चंद्रमा हूँ। और प्राणियों में चेतना शक्ति हूँ। और बृहस्पति में है ना, और पुरोहित में बृहस्पति हूँ। और सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ। और सब वृक्ष में अस्वस्थ वृक्ष हूँ। गाय में कामधेनु हूँ। और और हाथियों में ऐरावत हूँ। मछलियों में मगरमच्छ हूँ। और दिशाओं में परम ब्रह्म हूँ। और मुनियों में व्यास हूँ। और ऋतु में बसंत हूँ। और माता जी छंद बिना देखे बता रहे या देख के? ना, बिना देखे। अच्छा, ठीक है माता जी, ये आगे के श्लोकों का भी आप बता रहे, शायद आप याद करके रखे होंगे। माता जी जो हाथियों में ऐरावत बोला है ना, वो किन के लिए बोला है? ये हूँ ब्रह्मा बाबा के लिए। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। अभी आगे और किसी का हाथ, फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? 23830 फोन अनम्यूट है। हाँ टू दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ मधुबन दीदी, बताइए। ये विजय विहार रिठाला। हाँ जी। मैं दीदी विभूतियाँ बताऊंगी। आदित्यों में विष्णु, और प्रकाशमान पदार्थों में सूर्य है। सूर्य है। मारुतों में मरीचि, और नक्षत्रों में चंद्रमा। नक्षत्रों में चंद्रमा, और वेदों में सामवेद। और वसुओं में शिव का बड़ा पुत्र वासुदेव। इंद्रियों में मन, और प्राणी मात्र में चेतना में हूँ। प्राणी मात्र में चेतना। फिर रुद्रों में शंकर। रुद्रों में शंकर। यक्ष राक्षसों में कुबेर। यक्ष राक्षसों में कुबेर। शिखरों में एवरेस्ट चोटी। पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति। और सेनानियों में कार्तिकेय। और सरोवरों में सागर में हूँ। महर्षियों में भृगु। और वाणियों में एक अक्षर ओंकार। और इंद्रियों में मन। वाणियों में एक अक्षर ओंकार। हाथियों में ऐरावत। और अशुओं में उच्छ्रय अशुभ। और वृक्षों में अस्वस्थ वृक्ष। कपिल देव ऋषियों में नारद। और सिद्धों में कपिल मुनि में। ठीक है माता जी। इसमें से अश्व में उच्च श्रवा, वो शब्द थोड़ा बोलने में गलत हो गया था आपसे। हाँ जी। अश्व में उच्च श्रवा घोड़ा। हाँ जी। और अभी लास्ट में कुछ बताया था आपने। ठीक है माता जी, इसमें से वेदों में सामवेद हूँ, इस संबंधित हमने कुछ बात समझी थी, अगर आपको याद है तो बताइए क्या समझा था हमने इसके लिए। वेदों में सामवेद हूँ। नहीं याद दीदी, मेरे याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? ज्योति, रोल नंबर 2731।
बेंगलुरु मधुबन। हाँ जी। जो ज्योतिमान किरणों में ज्योतिमान पदार्थों में किरण वाला सूर्य हूँ। आदित्यों में विष्णु हूँ। मारुतों में मरीचि हूँ। नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में वासुदेव हूँ। वासुदेवों में वासुदेव हूँ। इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना शक्ति में ही हूँ। अजन्मा होने से कूट ज्ञान धन भंडारी ज्योतिमान वसु है, जिनका बड़ा बच्चा इंद्रदेव वासुदेव है। इतना है दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। इंद्रदेव जो बताया ना, इंद्रदेव हाँ वासव या इंद्रदेव जो बताया, वो किस हिसाब से बताया था, कुछ याद है? याद इंद्रदेव मना बरसात बरसाने वाला इंद्रदेव कहा जाता है ना। हाँ, ज्ञान की बरसात बरसाते ज्ञान इसीलिए। स्थूल में बरसात है, बेहद में वो तो ज्ञान की की बरसात। ठीक है। ज्ञान की बरसात से बोला है ना बाबा। हाँ जी। ठीक है ओम दीदी, शांति। दो ही याद है, ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है माता। ओम ठीक। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 15374। 15 15374। मधुबन। भुवनेश्वर। मधुबन। हाँ जी, बताइए। भुवनेश्वर। हाँ जी। आदित्य में विष्णु हूँ। नक्षत्र में चंद्रमा हूँ। वेद में साम हूँ। वृक्ष में वट वृक्ष हूँ। नदियों में गंगा हूँ। पर्वतों में हिमालय हूँ। सागर में ज्ञान सागर हूँ। और पक्षियों में मयूर हूँ। पहाड़ों में हिमालय हूँ। जो सृष्टि प्राणियों का आदि मध्य अंतों का सृष्टिकर्ता में हूँ। और यहाँ तो ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? नेपाल की माता जी का फोन अनम्यूट है? हाँ जी, हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए माता जी पहले। नंबर 16485। हाँ जी, बताइए माता जी। हाँ जी। वेद में साम वेद हूँ। साम वेद माना सोम में ज्ञान, गीता ज्ञान। और वेद में साम वेद हूँ और रुद्र में शंकर हूँ। और सरोवरों में सागर हूँ। और पर्वतों में एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट माना पूर्वीय सभ्यता हूँ। और गंधर्व में चित्ररथ हूँ। और सिद्धों में कपिल मुनि कामपिल्ले नगरी का कपिल देव हूँ। और
हाथियों में ऐरावत हाथी हूँ और प्रहलाद में दैत्यहरू में प्रहलाद हूँ और नाग में अनंत नाग वासुकी नाग हूँ। नागानाम अनंत चस्मी नागानाम वरुणो यादशा पितॄणाम अर्यमा चस्मी एम समेता पितृहरूमा अर्यमा यमराज हूँ और अक्षराणाम अकारश्मी अक्षर में अहमदाबादी हूँ। इतना ही है दीदी। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बारे में टॉपिक बनाई हूँ, कब बोलना है आप बता किसके दीजिएगा। बारे में? किसके बारे में? एक व्यापी स्वरूप के बारे में जो शादी भूता धिदैवम है ना, अच्छा वो जिस शरीर से रूप ठीक है की माताजी। माताजी जिस आप शरीर मंगलवार रूपी के रस्सी एक ठीक है माताजी, हाँ जी मंगलवार के क्लास में बेसिक कोर्स होता है ना, तो बुधवार को टेस्ट होती है, तब हाँ आप जी बताइए। अगले हफ्ते बुधवार ठीक को। है ठीक है। ओम ठीक है। शांति। ओम शांति दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? रोल नंबर ओम बताइए। शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 25,721 हाँ जी ढेंकानाल बताइए। मधुबन। बताइए। बताइए जो बाबा विभूतियों को बोले ना, बोलते जो वज्रों में आयुध में वज्र हूँ और रुद्र में महारुद्र शंकर हूँ और वेदों में कौन सिद्धों में नारद मुनि हूँ और अश्व में ऐरावत, घोड़े में नहीं अश्व ऐरावत हूँ और और पहाड़ों में हिमालय हूँ, एवरेस्ट चोटी हो गई और पहाड़ों में हिमालय हूँ और नदियों में गंगा हूँ, मत्स्य में मगरमच्छ हूँ और गायों में धेनु हूँ और क्या क्या सीधा में बने जो ठीक है माताजी। शास्त्रों में माताजी एक तो सिद्धों में नारद, ये गलत बताया आपने। देवर्षियों में सिद्धों में नारद नारद है, सिद्धों में कपिल मुनि है। हाँ सिद्धा नाम कपिलो मुनि बोला है ना। ठीक है सिद्धा माताजी। नाम कपिल मुनि। ओम शांति। पक्षियों में मयूर हूँ। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन। ओम शांति। रोल नंबर 27736 बैंगलोर मधुबन। हाँ जी। दैत्यों में प्रहलाद, जानवरों में सिंह और पक्षियों में मयूर और कालों में महाकाल। और आज का जो श्लोक है उसमें अक्षरों में अक्षर, समासों में द्वंद्व समास और दिशाओं में पर ब्रह्म और एक अविनाशी महाकाल। हाँ जी माताजी। हाँ हो गया। हाँ इतना याद है बहन। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। मैं श्लोकों में बता देता हूँ। हाँ जी। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरज्यमान मरीचिन मृताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि और वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्।
पुरोदशाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि सागरः। देख के महर्षि नाम बता रहे या बिना देखे? थोड़े बयाड़ है, थोड़े देख लो। ठीक है। महर्षिणां भृगुर्हं गिरामस्येकाक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। और अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चैः श्रवणमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादवसाहं पितॄणामर्यमच्चास्मि यमस् संयमतामहं प्रह्लादास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्दोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवनतश्चास्मि रामशस्त्रभृतामहं वृषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी स्वर्गाणाम् आदिरञ्चस्य मध्यं चैवात्मनात्मनः आध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम्। और लास्ट वाला है अकार अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमेवाक्षाय कारो दाताहं विश्वतोमुखम्। यहाँ तक है भाई। ठीक। ओम ओम शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति 8083। हाँ जी। आपने एक बार बताया था कि जो रामबली आत्मा जो सृष्टि का बाप है उनका क्या का मतलब पाठ है, उसका हाँ ऊपर जो विभूति है वो बताने का। हाँ जी। वो पाठ में बताया कि मैं आदित्य में विष्णु हूँ और सूर्य मतलब रवि मतलब सूर्य किरण तेज धारण करता में मैं रवि हूँ और देवताओं में वासव हूँ और रुद्रों में शंकर हूँ और पावन कर्ता में पावक अग्नि हूँ और उच्च शिखरों में मैं मेरू मतलब ये हिमालय चोटी हूँ और पुरोधा में मैं बृहस्पति हूँ और सरोवर में सागर हूँ और भृगु भृगु मतलब जो महर्षि होते हैं उसमें भृगु ऋषि हूँ और अक्षरों में एक अक्षर ओंकार हूँ और यज्ञ में जप यज्ञ हूँ और पर्वतों में सबसे ऊंची पर्वत हिमालय हूँ और वृक्ष में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और मुनियों में कपिल मुनि हूँ और नौरों में नराधिप मतलब राजा हूँ और आयुधों में वज्र हूँ और पितरों में अर्यमा हूँ और दैत्य में प्रहलाद और कालों का काल महाकाल हूँ और पशु में मृगेंद्र मतलब सिंह हूँ और पक्षियों में वैनतेय मतलब मयूर हूँ और शस्त्रधारी में राम और ब्रह्माओं में परम ब्रह्म हूँ और मृत्यु में मैं महामृत्यु हूँ। ठीक है। इसमें एक पर्वतों में हिमालय हूँ, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं, क्योंकि पॉइंट जो हमने समझे थे उसमें बाबा ये बताए थे ना कि हिमालय में जैसे हमेशा बर्फ जाम रहती है, तो जैसे ब्रह्मा वाली ये आत्मा ब्रह्माओं है। का पाठ है। हाँ, ये ब्रह्माओं का पाठ है हिमालय। ठीक। ओम ठीक। शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति 4783 बालेश्वर। हाँ जी। क्या भगवान का विभूति के बारे में बताऊं या टोटल? भगवान के बताइए। भगवान के विभूति के बारे में जो बोला है, ज्योतिषमान पदार्थ में मैं रवि हूँ, आदित्य में विष्णु हूँ, रुद्र गणों में
शंकर हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति, वाणियों में ओंकार हूँ, वृक्षों में अश्वस्थ हूँ, और सिद्धों में कपिल मुनि, और भृगु ऋषियों में भृगु ऋषि शायद होगा, चलो, और मनुष्य में विश्वनाथ राजा हूँ, और शस्त्रु में वज्र हूँ, और संतान उत्पादक में कंदर्प हूँ, और सदा जो डिटेच रहता है वेरमा, और जंगल जानवर में शेर हूँ, और पक्षियों में मोर हूँ, बने तेस्ते परिणाम हूँ, और उसके बाद दैत्यों में प्रहलाद हूँ, और उसके बाद महाकाल, हाँ महाकाल हूँ, शिखर में मेरु सुमेरु सुमेरु मेरु में सुमेरु पर्वत हूँ, और बताया था शस्त्र में राम हूँ, राम शस्त्र बता में हूँ, और पवन पावन करता हूँ मैं पतित पावन राम हूँ, और क्या है इसके, और आध्यात्म विद्या में, हाँ विद्या में मैं आध्यात्म विद्या हूँ, और द्वंद्व में मैं समास हूँ, और आज का और क्या था ये है, हेलो, अक्षरों में आकार, हाँ ये वाणियों में ना अक्षरों में, अक्षरों में आकार आज के श्लोक का आप बोल रहे थे ना, हाँ 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 अक्षर में, और परम ब्रह्म। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी फिर से हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है। जिन्होंने भी हाथ उठाया है अगले क्लास में उनके और विभूतियों का जिनका बाकी है उनका सुना जाएगा। अभी पहले अध्याय संबंधित प्रश्न, जिन्होंने पहला अध्याय पढ़ करके रखा है वो हाथ उठाइए। पहला अध्याय जिन्होंने पढ़कर रखा है वो हाथ उठाइए। इसके पिछले श्लोक क्लास में कुछ प्रश्न बता करके रखे थे। अगर टॉपिक किसी ने रेडी करके रखा है, कुछ प्रश्न बताए थे पिछले क्लास में श्लोक टेस्ट में ही, तो उसके लिए पहले फोन अनम्यूट किया जाएगा। अगर आपने टॉपिक रेडी करके रखा है तो आप बताइए, अन्यथा दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा उसी समय। फोन अनम्यूट है किसी का? 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 जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं हेलो, प्रश्न सुना नहीं है ठीक से। प्रश्न सुना नहीं है, आज बताया नहीं, ये पिछले टेस्ट में प्रश्न बताया हुआ था। पिछले श्लोक टेस्ट में आप पहले अध्याय का, हाँ जी, कुछ 2-3 प्रश्न बता करके रखे थे पिछले श्लोक टेस्ट में। हाँ हाँ। अर्जुन में मोह था, तो मोह तो नंबर बार सब अर्जुन है, और मोह के कारण अर्जुन की जो स्थिति थी, तो वही स्थिति अभी सभी पुरुषार्थियों की है। जो भी देह में फंसे हुए हैं या देह के संबंधियों में फंसे हुए हैं, वो तो उनकी हालत जो है వ్యక్తి वो మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో ఉంచారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। हाँ जी, वो स्थिति ऊपर नीचे हो रही है सभी की मोह के कारण। तो वहां बोला है कि मोह ही सब
सवालों का कारण है। मोह से ही हालत ऊपर नीचे हो जाती है। तो मोह के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही तो भगवत गीता में ज्ञान दिया हुआ है भगवान ने। तो जो देह और देह के संबंधी है तो उससे नष्टा मोह बनना है। अर्जुन की हालत जो है वही अभी सभी की हालत हो रही है। तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अगर आप मोह पे ऊपर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तो हेलो। हाँ आगे बता रहे आप। आपको सोचना है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, फिर दोबारा अनम्यूट करती हूँ आपको, ठीक है? ठीक। हाँ आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, रोल नंबर है 15,898 और धनोरी मिनी मधुबन। हाँ। इसमें दीदी जो पहले अध्याय के 12 से 19 नंबर श्लोक है ना, तो इसमें दोनों सेनाओं के शंख ध्वनि की बात आई है। दोनों सेनाओं में जो शंख ध्वनि होती है वो जैसे कौरवों में सबसे पहले जो भीष्म पितामह मुख रूपी शंख बजाते हैं। शंख किसको कहा जाता है? मुख को। तो मुख रूपी शंख बजाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो शास्त्रों का ज्ञान है उसको बहुत विषैला बना देते हैं और बहुत जोर से जो एक व्यापी शिव बाबा है मना सत्य ज्ञान सुनाते हैं, उनकी गलानी करते हैं। तो उनकी गलानी मना में क्या होता है, जब शंख बजते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि ढोल नगाड़े भेरियां और शंख ऐसा बजने लगे, तो उसका अर्थ क्या है? वो तो महाभारत की शास्त्रों की भाषा में कहा गया, लेकिन आज की भाषा में उसको क्या कहेंगे? जो टीवी चैनल्स हैं, अखबार है, रेडियो है, मीडिया है, वो उनको ये कहा जाएगा। तो यहाँ भी जो ब्राह्मणों की दुनिया है तो उसमें 17-18 में ऐसा हुआ। तो उसमें जैसे महाभारत जैसा सीन हो गया वो। तो वो जो इतनी गलानी करने लगे, तो जो पांडव सेना थी, पांडव सेना में क्या हुआ, जो महारथी थे, बाबा बोले ना कि शंख कौन बजावेंगे? शंख महारथी बजावेंगे, वो ज्ञान के गजगोर करेंगे। लेकिन जो पांडव बच्चे थे पंडा बाप के मुट्ठी भर, वो क्या किए, वो मना शंख नहीं बजाए, उन्होंने कोई शंख नहीं बजाया। और वो डर के मारे, भयभीत के मारे, मना कोई लोक लाज के मारे, कोई बंधन के मारे, कोई कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया उनका। तो फिर क्या किए, जो स्वयं शंकर महादेव थे, शिव बाबा थे, उन्होंने ही उनके शंख का जवाब दिया। फिर उन्होंने ही अपना पांचजन्य शंख बजाया और उसके बाद अर्जुन ने शंख बजाया जिस रथ में वो आए थे। फिर जो नंबरवार महारथी थे उन्होंने शंख बजाना शुरू कर दिया। दीदी बस इतना ही आता है। ठीक है माता जी, आप और थोड़ा सा सोच के अगली बार फिर से इस टॉपिक को बताइए, ठीक है? मना दीदी जैसे ब्राह्मणों के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे ये बोल सकते हैं ना? हाँ, बोल सकते हैं आप, इसीलिए फिर से इस टॉपिक को और अच्छे से सोच के रेडी कीजिए, ठीक हाँ है? जी। और दीदी वो भूमिका कब सुनानी है? अ, अगले टेस्ट में बताइए माता जी, अभी तो टाइम भी नहीं है, ठीक है? ठीक है दीदी, ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है इसी प्रश्न के लिए? फोन अनम्यूट है? हेलो ओम शांति। दीदी, ओम शांति। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। मेरे आज नहीं हो पाएगा दीदी कॉल, मेरा फोन कट होगा ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है। अभी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का?
हाँ 8937 डोंबिवली। हाँ जी। हाँ दीदी, टॉपिक बताऊंगी अधर्माभिभवात कृष्ण के वाले हाँ श्लोक जी। जो 2-3 है उसके हिसाब से। हाँ जी। एक है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म हिंदू धर्म कब और कैसे बन गया। आदि सनातन देवी देवता धर्म के नाम से पहले हम समझेंगे, जैसे आदि माना पहला, सनातन माने चिरकालिक, देवी देवता माना जहाँ देवताओं से पहले देवियों का नाम लिया जाता था, जैसे लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीताराम आदि आदि। देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म थे। आज वो गुण रहे नहीं, कलाएं क्षीण हो गई, विकारों ने घेर लिया, मर्यादाओं का उल्लंघन कर लिया, तो धर्म अर्थात धारणाएं ही खत्म हो गई, तो देवी देवताएं कैसे कहलाएंगे। तो धर्म माना ही धारणाएं, सीमाएं, मर्यादाएं। अपने धर्म में पक्का होकर रहना ये अपनी ही सुरक्षा का एक कवच है, क्योंकि धर्म में ताकत होती है। वसुधैव कुटुंबकम वाला धर्म जो था, उसमें 60-70 भांति एक परिवार एक चूल्हे पर खाना बनाते थे, वो आज पहलोप हो गए। घर के बुजुर्ग की बात सभी मानते थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस बुजुर्ग की कोई बात को न माने। ऐसा अद्वैत धर्म लंबे समय तक इस सृष्टि पर स्थायी रहा। द्वापर से द्वैतवाद आ गया, विदेशी विधर्मी धर्म स्थापन होना शुरू हो गए और देवी देवताओं की कलाएं कम हो गई, जिसकी इसकी चपेट में पहले स्त्रियां आती हैं, क्योंकि तन मन धन जन से कोमल होती हैं, संग दोष उनको तेजी से लगता है। चारों तरफ से सनातन धर्म की धारणाओं को दबाया जाने लगा, जैसे कि गीता के 1 के 40 श्लोक में बताया है। कन्याएं माताएं पवित्रता का गुण होता है, जिसके कारण कहा जाता है घर की नींव है। घर की गृहिणी सुलक्षणी हो तो घर स्वर्ग और कुलक्षणी हो तो घर नर्क बन जाता है। स्त्रियों में संग दोष लगने से सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट होने लग गई। खान पान, रहन सहन, पहनावा, सोच विचार, आहार व्यवहार, सभी बातों पर प्रभाव पड़ने लगा। सनातन धर्म की सती साध्वी चरित्र वाली कन्याएं माताएं धीरे धीरे विषयस होती गई। जैसे वृंदा के लिए बताया जाता है कि उसकी पवित्रता के कारण जालंधर जैसे पति की भी हार नहीं हो पाई। और ये इसके कारण में ना, जो स्त्रियां जो हैं, कन्याएं माताएं जो हैं, वो अन्न दोष में भी आ गई, क्योंकि स्त्रियों का ही धर्म होता है भोजन बनाना, और वो खुद संग दोष में आ गई, तो उसके कारण अन्न दोष भी लग गया। इससे ये हुआ कि परिवारों में जैसे महामारी फैल गई, परिवार टूटने लग गए और धर्मों का बोलबाला होने लगा। अपने धर्म स्थापक को भूल गए, धारणाएं नष्ट हो गई। विदेशी विधर्मियों की जो अनेक शादियों वाली धारणाएं थी, उनको भी स्वीकार कर लिया, कन्वर्जन होने लग गए। 500 साल पहले ही तुलसीदास जी ने बता दिया, वर्ण संकर सब है। और इससे जो है माना सनातन धर्म क्षीण होता गया। ये सारी बातें क्या हम अपने आस पड़ोस में, अपने घर परिवारों में नहीं देख पा रहे हैं? स्पष्ट रीति से देख पा रहे हैं, जिसके कारण समाज का विशेष व्यक्तियों का, क्योंकि व्यक्तियों से ही माना व्यक्ति का पतन हुआ तो समाज का पतन होगा, समाज का पतन होगा तो स्वाभाविक है कि प्रकृति का भी पतन होगा। ये समय अभी इस समय पे चल रहा है। सनातन धर्म जो है विदेशी धर्मों के चक्करों में आ गया है, कर्म कांडों के चक्करों में उलझता गया है, तो गीता ज्ञान की जरूरत अभी है। इस आधार पर हम स्पष्ट देख पा रहे हैं गीता ज्ञान की जरूरत अभी है। और गीता ज्ञान जरूरत है माना भगवान साकार में इस सृष्टि पर आए हुए हैं। हम देख पा रहे हैं कि इन सब कारणों के कारण जो सृष्टि है पूरी पतन के गर्त में चली गई है। और उस वचन को निभाने अनुसार जब मुख्य जो धर्म है सनातन धर्म, उसका पतन होने पर ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, और वो समय अभी आ चुका है। ओम शांति। ठीक है, अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 28,322, चंडीगढ़ मधुबन। हाँ जी। दीदी, ये जैसे महाभारत का बोला है ना कि 5,000 वर्ष के बाद हो, तो जैसे अभी वो समय है जो कि महाभारत युद्ध का समय तैयार हो गया है,
उसके लिए हम कैसे बता सकते हैं, मतलब कि जैसे अभी महाभारत युद्ध में 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं, कौरव, पांडव और यादव। तो कौरव कौन होते हैं? जो भगवान को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, मतलब। और पांडव वो हैं जो भगवान को जानते भी हैं, मानते भी हैं, फिर उनकी श्रीमत को फॉलो करते हैं, उनके मत के अनुसार चलते हैं। और यादव वो हैं जो जानते भी नहीं, तो मानने का तो सवाल ही नहीं है, मतलब सारी दुनिया अभी बाकी यादव हैं। पांडव हैं जो उनकी श्रीमत पर चलने वाले हैं। कौरव वो हैं, दीदी बोल सकते हैं, मतलब बेसिक ब्राह्मण। बोल सकते हैं माता जी, वहाँ भगवत गीता में तो दिया हुआ है ना, लेकिन आपको प्रूफ भी बताना पड़ेगा साथ में जब बोलते हैं तो। अच्छा जी। तो हाँ, मतलब वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। मानना कैसे? मतलब उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं क्योंकि वो पहचानते नहीं है। तो मतलब ये युद्ध का समय एक तरह से तैयार हो गया, जैसे कोई की स्त्रियां भी प्रदूषित हो गई हैं, तो उनसे वंश प्रदूषित माना, मतलब जैसे डाइवोर्स की प्रथा हमारे भारत में तो थी नहीं, ये विदेशों की प्रथा है। तो वो आजकल की स्त्रियां ने अपना ली है, तो वो भी ऐसे एक को छोड़ दूसरे को अपनाती जाती है, तो इससे वर्ण संकर प्रजा पैदा हो रही है। जो वर्ण संकर प्रजा है वो फिर क्या करती है, मतलब वो मतलब विनाश के कार्य के लिए ही सहयोगी बनती है, मतलब उन्होंने ही वही फिर अपने दूसरों से खींच खींच के सुख लेने की कोशिश करते हैं वो, मतलब इसलिए वो एटम बम बनाते हैं। जब उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो जो उनको मना करते हैं, तो उनको मारने के लिए उतारू होते हैं, उसके लिए वो मतलब एटम बमों का निर्माण करते हैं। तो आजकल वो भी सब तैयार हो चुके हैं, मतलब इस तरह से सारा महाभारत का युद्ध तैयार हो गया है। तो उसमें ही बोला है गीता में ही कि जब ये तीनों सेनाएं तैयार हो जाती हैं, उसमें फिर भगवान, उस समय भगवान आके अर्जुन के रथ में आकर गीता ज्ञान देते हैं। तो वो रथ कोई घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है, वो मतलब एक चैतन्य आत्मा है। अर्जुन मतलब ज्ञान का अर्जन करने वाला, जो जिसमें भगवान प्रवेश करके, जैसे गीता के 11वें अध्याय के 54 श्लोक में बोला है, प्रवेश तो मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, तो उस तरह वो प्रवेश अर्जुन के उस श्री रूपी रथ में प्रवेश करके अभी हमको ये सारा गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि हम क्या है, कौन है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, गीता क्या है, कर्म अकर्म की गति समझा रहे हैं। मतलब वो सारा ज्ञान अभी हमको प्रेजेंट में दिया जा रहा है, लेकिन हम उसको जानेंगे कैसे? उसको जानना या देखना हम इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। उसको जानने के लिए हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उस नेत्र के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये मतलब ज्ञान लेना पड़ेगा। जानेंगे जब आप, तभी आपको ये सब पता चलेगा। ऐसे तो दुनिया मतलब समझ रही है कि अभी लाखों वर्ष पड़े हैं महाभारत युद्ध के लिए, लेकिन मतलब कलयुग के लिए, लेकिन अभी जो इतना बुरा हाल है दुनिया में कलयुग का, तो इससे बढ़कर और क्या होगा? तो अभी ये प्रेजेंट की ही बात है, जो अभी समय चल रहा है। तो दीदी यही मुझे तो इतना पता है। ठीक है माता जी, जो बताया आपने अच्छे से ही बताया है। और थोड़ा सा नई बातें और सोचिए, जैसे कि पांडव कौरवों के लिए जो प्रूफ देना चाहिए। दुनिया में भी तो कौरव संप्रदाय है ना, जैसे जो शब्दार्थों में बाबा ने बताया है कि कौ मना कौओं की तरह जो शोरगुल करते हैं, व्यर्थ की भाषणबाजी करते हैं, ऐसा प्रूफ। इसी तरह से बेसिक ब्राह्मणों के लिए हम कौरव किस हिसाब से बता रहे बाबा, ऐसे इसका प्रूफ ढूंढिए। पांडवों के लिए क्या बताते हैं, यादवों के लिए जैसे बताया मिसाइल्स तैयार करते हैं, उनके बुद्धि रूपी पेट में ही ऐसे ऐसे इन्वेंशंस है जो मिसाइल्स तैयार करते हैं। तो ये तीनों सेनाएं इसी दुनिया में खड़ी है। और जैसे जनसंख्या की बात जो 18 अक्षौनी सेना बताई जाती है, तो वो इसी दुनिया की अभी की बात है। जो युद्ध भूमि के लिए बाबा बताते हैं कि वास्तव में कोई कुरुक्षेत्र में इतनी छोटी सी भूमि पर कैसे संभव है इतनी सारी सेना खड़ी रहे, घोड़े हाथी खड़े रहे, फिर युद्ध करे। तो वास्तव में इसी दुनिया की बात है। मतलब वर्णन इस तरह से आप सोचिए कि सुनने वालों को बिल्कुल ये बात इमेजिन हो जाए कि ये महाभारत युद्ध का फील्ड है।
आप इसी टॉपिक को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके सोच करके प्रूफ सहित हर बात का प्रूफ कि कौरव किस तरह है, यादव किस तरह है, ये पूरा विश्व ही युद्ध भूमि किस तरह है, मूल्यों में काफी सारी बातें आती है। हर एक वाक्य के साथ आपका प्रूफ होना चाहिए जो विश्वास हो जाए कि हाँ जो भी बातें बताई जा रही है सही बताई जा रही है। ठीक है ना माता जी? हाँ ठीक है दीदी। अगली बार आप ये सारी बातों को रेडी करके फिर इसी टॉपिक को अच्छे से बताइए। आज अच्छे से ही बताया है आपने, लेकिन और थोड़ा सा हर बात के प्रूफ सहित कि कौरव है तो इसका ये प्रूफ है, ऐसे हर बात में प्रूफ सहित बताना होगा। ठीक ठीक है दीदी। फिर मतलब मुरली के पॉइंट लेके दीदी, मुरली के हाँ पॉइंट्स जी, लेके। हाँ जी, हाँ जी, बता सकते। जो भी बाबा मुरलियों में प्रूफ देते हैं ना वो सारी बातें आप ले सकते। जो जनरल सिलेक्टेड पॉइंट्स है उसमें काफी सारी बातें हैं जिसमें युद्ध भूमि, अभी एटॉमिक विस्फोट का समय चल रहा है, भगवान इसी समय आते हैं, युद्ध का समय कैसा है, काफी सारी बातें ऐसे आई हुई है उसमें। आप सुनिएगा वो पॉइंट्स को और फिर टॉपिक रेडी कीजिए। ठीक है मैम। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ, यही विषय में बोलना चाहती हूँ। अभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव ये श्लोक के आधार से अभी जो है ये युद्ध भूमि सारी दुनिया ही युद्ध भूमि है, जैसे अभी अभी आपने बताया। जैसे अब ये प्रूव करना चाहिए कि जो भी सुनते हैं उन लोग को पता होना चाहिए तीनों है सेना यहाँ पर। कौरव भी है, पांडव भी है और यादव भी है। हाँ, कौरव माने जो सुनते हैं, मानते नहीं है और चलने का सवाल भी नहीं है। और यादव वो है भले उनका तो यजमान तो शंकर या कृष्ण उनका यजमान है, फिर भी उनका मानते ही नहीं है। जैसे शास्त्रों में भी लिखा है कि वो मूसल निकला उन्हीं के द्वारा और वो सब अपने आप में लड़ झगड़ के मर गए। ये ही यहाँ भी प्रूफ हो जाता है। भले वे भगवान आते हैं तो भी वो मानने के लिए तैयार होते हैं, एकदम नास्तिक बन जाते हैं और इतने भोगी होते हैं वो कि अभी हम देख सकते हैं जो भी अमेरिका है, रशिया है, जो भी फॉरेन वाले हैं विदेशी, वो इतना भोग लालसा में है, उनके पास इतने पैसे हैं कि हम देख भी सकते हैं कि कितना वो दुनियावी सुख भोग में इतना मस्त रहते हैं और इतना अहंकारी होते हैं साइंस के बल के आधार से। इतना बुद्धि भ्रष्ट है उनकी कि जिस डाली पे बैठे हैं, मतलब जिस धरनी पर वो बैठे हैं उसी धरनी का विनाश करने हेतु ऐसे ऐसे बॉम्ब बनाए हैं। पहले विश्व युद्ध में जो है 20-20 मेगावाट के बॉम्ब डाले थे, उसके लिए अभी भी वो जापान के हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो अंधे और चर्म के रोगों से और हृदय के रोगों से अभी भी तड़प रहे हैं। ऐसी 20-20 मेगावाट के इतना हालत है, तो अभी आगे चल के सूंघने से ही मर जाने वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब खतरनाक बना रहे हैं। मतलब इतनी बुद्धि नहीं चल रही है। जिस भूमि पर हम रह रहे हैं उसी का विनाश करने से क्या होगा? तो ऐसे ऐसे बॉम्ब मूर्खता का अति हो गए है। लेकिन वो इतना अहंकारी है, हमने इतना आविष्कार किए हैं, हमने एरोप्लेन चलाया, ये करा वो करा, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतना अहंकारी हो गए हैं। तो अहंकार का तो विनाश, अति का तो विनाश होना ही होता है। तो यादव भी है, ये लोग यादव कहलाते हैं, ये यूरोप वासी को ही यादव कहते हैं। तो और फिर कौरव, कौरव जो है यहीं पर जो स्वधर्मी तो है, भारत देश में ही है वो, लेकिन वो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, अपने ही भक्ति मार्ग के शास्त्रों को पकड़ते हैं, गुरु लोगों को पकड़ते हैं, जो वो जो अंधश्रद्धा अंधविश्वास फैलाए हैं उसी के पीछे मर रहे हैं। इतने सारे अंधविश्वास के मतलब इतने क्या बोलते हैं विधान बनाए हैं भक्ति के,
यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, इतनी पत्र का पूजा करो, इतने नारियल फोड़ो, यहाँ पर जाओ, यहाँ ऐसे ऐसे उपवास करो, जो कुछ जो बोलते हैं उसके पीछे जो है माताएं तो पहले ही ऐसे फिदा हो जाते हैं। ऐसे ऐसे गुरु लोग कितना भाषण करते हैं, बहुत भाषण करते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो फिदा हो जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि भाई क्या सच्चाई है क्या झूठ है। तो ऐसे में कुछ लोग जो है जो भगवान बाप जब आते हैं तो उनको पहचानते हैं, वो है पांडव। तो उनमें जो है जो शक्तियां होते हैं, बाबा बोलते हैं भगवान जो आते हैं तो वो माताओं को कन्याओं को जो है ऐसा ज्ञान कलश देते हैं। मतलब जो समझते हैं, जो थोड़ा सा मतलब इस पतित दुनिया में भी थोड़ा पवित्रता के बारे में उनको भावना होती है, तो इस भावना के आधार से वो जैसे ही भगवान को पहचानते हैं, बहुत अच्छी रीति से उनको बुद्धि में रख करके समझाने की कोशिश करते हैं। जो भी अपने परिवार है, जो भी रिश्तेदार है, जो भी जान पहचान वाले हैं, जो भी मोहल्ले वाले हैं, सबको बताने लगते हैं। तो ये जो घर में रहने वाले स्त्रियों को तो पहले ही कुछ कम दृष्टि से देखते हैं ना, तो जब हम बताते हैं तो एकदम सुनते नहीं है। लेकिन हमको धीरज नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे बताते जाना है। जब जैसे भी चांस मिलता है ऐसे बताना चाहिए। ऐसे बताने पर जो है जो हमारे कुल के होते हैं वो एक शब्द सुनने से ही वो आ जाते हैं, आ करके फिर यह इस यज्ञ में जुड़ जाते हैं। पहली बात उनको ये बताना होता है कि भाई ये जो है भगवान स्वयं आकर के ये ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। को अभी जो है ये ड्रामा जो है 5000 वर्ष का चलता है। इस 5000 वर्ष में जो है जितना भी प्राप्ति करना चाहो वो इस समय ही आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी गीता ज्ञान एपिसोड चल रहा है। जैसे ड्रामा में सीन होते हैं, ये पहला सीन दूसरा सीन, ऐसे लास्ट सीन जब होता है तो सारे एक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस दुनिया का ड्रामा चल रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 4 युग चले गए हैं, अभी लास्ट का युग कलयुग चल रहा है। ये आप भी देख सकते हैं ये कलयुग कितना भयंकर है, ये कितना अधर्मी है। तो ऐसे में जो है भगवान जब आते हैं तो उनको बोलते हैं, तो ये संगम युग बोलते हैं इसको। ये 5वां सा छोटा सा युग है, ये सबको पता नहीं चलता। इसी 100 साल में जो है भगवान ये पूरा अगले आने वाले ये जो सृष्टि चक्र, मतलब ये जो अभी बीत गया है उसमें सुख की दुनिया भी था और अभी दुख की दुनिया चल रहा है। तो जब चक्र फिरता है तो दुख की दुनिया के बाद सुख की दुनिया आना चाहिए, तो आने वाला है। तो आने वाले कल्प में जो है मतलब ये चारों युगों को मिला के कल्प बोलते हैं। आने वाले ड्रामा में भी आपको अति अच्छे से मतलब प्राप्ति होने के लिए 21 जन्म के लिए और प्लस उसको प्लस 63 जन्म, पूरा 84 जन्म इस ड्रामा में आपको बजाना होता है। 84 जन्म सुखी जीवन जीने के लिए अभी भगवान के पास आपको आना पड़ेगा, क्योंकि एक भगवान ही है हमको जो है मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्ति कराते हैं। ये तो आप सारी दुनिया में भी बोलते हैं जो भी मिलता है भगवान की देन है। हाँ, बुद्धि मिलती है या प्रॉपर्टी मिलती है, कुछ भी संबंधियों का सुख मिलता है, ये सब जो है भगवान ही देते हैं। तो अभी जब ये गीता एपिसोड मतलब गीता सुना रहे हैं भगवान आकर के, तो ये गीता सुना रहे हैं इसके लिए क्योंकि हम जो है वो गीता सुन करके भगवान से बुद्धि जोड़ करके भगवान से जो प्राप्ति करना है सभी जन्मों में सुखी होने के लिए अभी ही प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया भी मेरी है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो मतलब क्या है, दोनों जहां में इस सुख की दुनिया में और दुख की दुनिया में, दोनों जहां में भगवान का ही चलता है। ऐसे कहते हैं ना, पत्ता पत्ता हिलता तेरे सत्ता के बिना, ऐसे भी बोलते हैं ना। वास्तव में भगवान जब आते हैं तो और हमारे सभी लोगों के जो है बुद्धि में वो ये ज्ञान बिठा करके वो भले कोई सुने या ना सुने, लेकिन भगवान तो सबको प्राप्ति कराने के लिए ही आए हैं।
तो अभी जो है ये तीनों यहाँ पर चल रहे हैं। अभी तीनों सेनाएं जो है यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। मतलब ये सारी दुनिया में जो है अभी जब भगवान आते हैं तो ये परिवार बनाते हैं, ब्राह्मण परिवार बोलते हैं उनको। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, क्योंकि भगवान जो है जिसमें प्रवेश करते हैं उसको ब्रह्मा नाम रखते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो जब एडॉप्ट करते हैं तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे ब्राह्मणों में 2 वैरायटी होते हैं। जैसे स्कूल में भी आप पढ़ाते हैं तो अच्छे बच्चे भी होते हैं, और जो नटखट बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, ऐसे भी बच्चे होते हैं। ऐसे ही जब भगवान आते हैं तो 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो सिर्फ ये ज्ञान देने वाले के देह के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। वो अभी हमारे ये भगवान के परिवार में ही देखा जाता है कि माता जी, उनको जो है। हाँ आपको जी रुकाना होगा क्योंकि अभी टाइम हो गया ज्यादा ही। जी आप जी जी। अगली बार कवर कीजिए, ठीक है? हाँ हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। अभी वैसे आज के श्लोकों में ज्यादा प्रश्न तो थे नहीं, इसीलिए सबसे प्रथम अगली बार के लिए जो आपको टॉपिक रेडी करना है उस हिसाब से प्रश्न बताए जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है अचानक प्रश्न पूछने से तुरंत सोच नहीं पाते हैं टॉपिक, इसीलिए ही प्रश्न बताकर रखे जाएंगे। ये जो लास्ट का प्रश्न है टॉपिक के हिसाब से आप मुरलियों के प्रूफ के साथ इन सब बातों को रेडी करके रखिए। ज्यादा लंबा ना हो आपका टॉपिक, 5 मिनट, जिससे कि औरों को भी बोलने का समय मिल सके। पिछले बार भी ये टॉपिक वैसे बताए थे, लेकिन फिर से एक बार प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। सबसे प्रथम ये बात बताई थी कि जो पहले अध्याय का 28, 29, 30वां श्लोक है और 31वां भी, ये सारे श्लोकों में अर्जुन की, वैसे तो पहला अध्याय पूरा ही विषाद योग, दुख मना रहे हैं अर्जुन मोह के कारण, लेकिन मुरलियों में जो बात आती है मोह सकल व्याधि कर मूला, इस अनुसार 28 से 31वें श्लोक में अर्जुन की स्थिति पूरी खराब है ऐसा वर्णन है। जैसे उस दिन भी ये बात बताई थी, बुखार आ रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और अशक्त हो रहा हूँ, चक्कर आ रही है, ऐसे कुछ कुछ बातें बताई हुई है। तो ये सारा टॉपिक लेकर के मोह के कारण क्या स्थिति होती है उसका वर्णन आप टॉपिक रेडी कर सकते हैं। और एक तरफ अर्जुन मोह के कारण उनकी स्थिति खराब हो रही है, और दूसरी तरफ से ये दिखने में आ रहा है आगे के श्लोकों में कि जिनके लिए मैंने इतना कुछ सोचा वही मेरे दुश्मन बनकर के युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो इस टॉपिक को लेकर के ऐसा टॉपिक रेडी करना है कि देखिए महाभारत में भी अर्जुन ने यह बताया, एक तरफ मोह के कारण अर्जुन की स्थिति ऐसी हो रही है, दूसरी तरफ वही उसके दुश्मन बने हैं। तो ये वास्तव में अभी के वर्तमान समय की कलयुगांत की बात है कि जिन सगे संबंधियों संपर्कियों के चलते, विशेषतर यहाँ संबंधियों की बात है, जिनके चलते हमारी बुद्धि पूरी अटकी हुई रहती है, और वही संबंधी जो मुरलियों में बाबा बताते हैं कोई भी किसी का नहीं रहेगा। तो ये समय ऐसा है महाभारत युद्ध का जिसमें मोह के कारण सबकी स्थिति खराब होती है, डिप्रेशन आता है। तो इस पर एक टॉपिक रेडी करना है कि मोह के कारण कैसे स्थिति खराब होती है और वही सगे संबंधी किस तरह सबके आज दुश्मन बन करके खड़े हैं। दूसरा एक टॉपिक है, जैसे एक माताजी ने अभी वो टॉपिक रेडी करके बताया था अच्छे से ही, जो कुल का नाश होने से क्या स्थिति होती है। तो आज के समाज की स्थिति, ये टॉपिक वैसे कई बार रिवाइज हुआ है, फिर भी अगर कोई रेडी कर सकते हैं और अच्छी रीति से तो करिए। और इसके अलावा जो पहला श्लोक है
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस आधार से ये पूरा प्रूफ करना है कि कौरव सेना यहाँ है तो किस तरह है। यहाँ युद्ध भी दो प्रकार से है। एक तो कौरव संप्रदाय है, बाहर की दुनिया वाले, जिन्हें बाबा जो मुरलियों में उल्लेख आता है व्यर्थ की भाषणबाजी बहुत करते हैं। भीष्म पितामह रूप सन्यासी है, द्रोणाचार्य है, और ये इस तरह से कौरव संप्रदाय का वर्णन, पांडव संप्रदाय और यादव अर्थात बिल्कुल बाहर की दुनिया। तो वो यादवों के प्रूफ मुरलियों में बहुत सारे बाबा ने बताए हैं। यादव बहुत धनाढ़ थे, बहुत शराब भी पीते थे और उन्हीं के पेट से मुसल निकले। इन तीनों बातों का प्रूफ मुरलियों में आता है। एक तो आज विदेशी लोग सबसे ज्यादा शराबी होते हैं, दूसरी बात धनाढ़ होते हैं। तो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज वो भारत गरीब है, लोन लेना पड़ता है। और विदेशों में देखा जाए तो आज सारे लोग विदेशों की तरफ ही भाग रहे हैं, क्योंकि धन की चलते और साथ में जो ऐशो आराम शान शौकत है। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है। और तीसरी बात, सबसे ज्यादा मुसल यादवों ने तैयार किए, तो वो कोई पेट से लोहे के मुसल नहीं निकलते, बुद्धि से इन्वेंशन। और यादवों ने अपने ही कुल का संहार किया। इसका प्रूफ आज जितने भी देश मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं, एटम बम तैयार कर रहे हैं, तो आपसी देश लड़ करके खत्म हो रहे। इसका अभी का जो फ्रेश उदाहरण जो दिखने में आता है वातावरण में, जो देश आपस में बड़े बड़े लड़ रहे, एक दूसरे को नष्ट करने में लगे हुए। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि ये युद्ध भूमि का समय अभी का है। और जैसे कि अभी युद्ध भूमि के लिए भी बताया कि कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में संभव नहीं है इतनी बड़ी सेना खड़ी हो, फिर हाथी घोड़े लेकर के लड़े। तो इसके लिए भी मुरलियों में उल्लेख आया हुआ है। तो इस आधार से भी आप प्रूफ के साथ टॉपिक रेडी कीजिए। दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि बहुतों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब एडवांस ज्ञान सच्चा है तो ये जो इतना विरोध हो रहा है उसका कारण क्या है। तो इसका समाधान हम शंख ध्वनि वाले श्लोकों से दे सकते हैं। शंख ध्वनि के लिए जैसे बताया कि पहले भीष्म पितामह ने अज्ञानता का शंख बजाया, फिर दूसरी तरफ से अर्जुन ने और ऋषिकेश ने पांचजन्य शंख बजाया, फिर अर्जुन ने शंख बजाया, और धीरे धीरे नंबरवार सभी शंख बजाते हैं। तो जो नंबरवार एडवांस ब्राह्मण मुख रूपी शंख बजाते हैं, तो उससे फिर जो कौरव संप्रदाय वाले हैं उनके हृदय विदीर्ण होने लगे, क्योंकि सच्चाई की बातें जो भगवान ने बताई है वो जब निकलती है तो झूठ को मिर्ची लगती है। अब जब मिर्ची लगेगी तो वो फिर युद्ध के लिए और भी आतुर हो जाते हैं। और इसीलिए ही इस सच्चाई को दबाने के लिए ही जो बेहद ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में कौरव संप्रदाय वाले हैं, कौरव मतलब धृतराष्ट्र की संतान, धृतराष्ट्र अर्थात जिन्होंने आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है, धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया, तो सच्चाई के प्रति वो अंधे बनकर रहते हैं। और ऐसों की संतान जो दुष्ट युद्ध कर रहे, दुष्ट शासन कर रहे हैं, तो वो कौरव संप्रदाय जो श्रीमत के बरखिलाफ जानते तो है भगवान आया हुआ है, अर्थात सभी को बता भी रहे हैं कि भगवान सृष्टि पर आया है, लेकिन स्वयं उस भगवान को यथार्थ रीति न पहचान कर श्रीमत के बरखिलाफ कार्य कर रहे हैं। और परिणाम स्वरूप जो पांडव संप्रदाय जिन्होंने मुट्ठी भर होते हुए भगवान को पहचाना, भगवान की पहचान का शंख बजाते हैं, तब कौरव संप्रदाय वाले युद्ध के लिए आतुर होते हैं और इस तरह से आक्रमण करते रहते हैं। तो शंख ध्वनि वाले श्लोकों से आप इस टॉपिक को, महाभारत युद्ध का फील्ड किस तरह तैयार हो रहा है बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से महाभारत युद्ध, वो टॉपिक भी आप रेडी कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक अगले हफ्ते के हिसाब से आप रेडी जरूर कीजिए।
ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर एडवांस पार्टी में ही ऐसे बातें बार बार घटनाएं होती है। मुरलियों में तो बाबा ने बस स्पष्ट की है कि युद्ध होगा फिर रुक जाएगा, फिर युद्ध होगा फिर रुक जाएगा। और जब ऐसे होता रहेगा तो बार बार हमें भगवान का जो कार्य चल रहा है प्रैक्टिकल में, उसकी पहचान के लिए ये किस तरह महाभारत युद्ध है, इसके सटीक प्रूफ देने होंगे, जिससे लोगों को विश्वास हो कि सच में ये महाभारत युद्ध है। और जो आज के टेस्ट में जो बातें हमने समझी थी, 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में, एक तो अविनाशी काल चक्र में सदा हाजिर कालों का काल महाकाल हूँ, तो सदैव अविनाशी रहता है वो महाकाल और ऑलराउंड पार्टधारी है, इसीलिए ही इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक वो शिव बाबा ही है। और वही आत्मा वास्तव में पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव भी है, जिसके लिए हमने उल्लेख समझा था कि जैसे विष्णु की 4 भुजाएं तो है, लेकिन बिना चलाने वाले के भुजाएं कैसे चलेगी, तो वही पंचमुखी परम ब्रह्मा, वही महादेव जो मुखिया है इन भुजाओं को चलाने वाला, वो सदैव ऊर्ध्वमुखी रहता है। तो वो दिशाओं में ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा महादेव अर्थात सबसे ऊंची दिशा वाला, उनके लिए बताया हुआ है। जो शास्त्रों में भी बताया जाता है कि ब्रह्मा के अलग अलग दिशाओं में मुख है और उसमें ऊर्ध्वमुखी मुख जो है वो परम ब्रह्मा। तो शिव बाप पहले पहले जिनमें प्रवेश करते हैं, जिनको अपनी माता बनाते हैं, तो वो अव्वल नंबर महादेव वही परम ब्रह्मा भी है और वही ऊर्ध्वमुखी मुख भी है। और इसके अलावा जो 8वें अध्याय में हमने बातें समझी, इसमें ब्रह्म क्या है इसका उत्तर दिया था, क्षरितहीन अमोघ वीर्य शिव बाबा ही परम ब्रह्म है। अर्थात जो कभी भी क्षर नहीं होते, शिव समान स्टेज जब बन जाती है तो वही महादेव या परम ब्रह्म वो ऐसी स्थिति को धारण करते हैं, तो वही ब्रह्म है। आध्यात्म क्या है, तो बताया आत्मा के अंदर की बातों को जानना। आत्म रिकॉर्ड में अपना भाव अध्यात्म कहा जाता है। तो आत्मा के अंदर जो भी स्वभाव संस्कारों का पूरा रिकॉर्ड भरा रहता है, तो 84 जन्मों के पार्ट की जानकारी लेना। और कर्म क्या है, तो वास्तव में यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम कर्म है और उसमें भी तन धन धाम आदि का त्याग, फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वो सर्वोत्तम यज्ञ सेवा का कर्म है। और इसके अलावा और जो प्रश्न पूछे हैं, एक तो प्राणियों का अधिपति कौन है, तो इस 4थे श्लोक में बताया हुआ है जो क्षरित भाव वाला प्राणियों का अधिपति अर्थात कृष्ण वाली आत्मा, जो सतयुग में जन्म लेने के बाद ही कीर्ति कला के युग में ही जन्म लेती है। मतलब संगम युग में जो चढ़ती कला है उसका सुख वो नहीं भोगती, बल्कि सतयुग में 16 कला संपूर्ण युग में आती है, लेकिन तब से ही गिरती कला शुरू हो जाती है क्योंकि आंखों का सुख भोगते हैं। तो इस हिसाब से बताया वो कलाबद्ध कृष्णचंद्र वो क्षरित भाव वाला प्राणियों का अधिपति है। और देवों का अधिपति महादेव के लिए बताया वही विष्णु भी है, जो देह रूपी पुरी में आराम से शयन करता विष्णु। अर्थात ये गीता के भगवान के टॉपिक में बहुत अच्छे से इस श्लोक को हमने समझा था कि वास्तव में जो प्रैक्टिकल में साकार महादेव शंकर प्रैक्टिकल तनधारी है, वो प्रजापिता प्रजापति, तो वो अपनी स्थिति जो उनकी है वो यहाँ बताई है कि वो सदैव अपने देह के भान से डिटैच रहते हैं, आराम से शरीर रूपी पुरी में शयन करते, बेचैन नहीं होते। और यज्ञ का अधिपति कौन है, तो वास्तव में शिव बाबा ही यज्ञ का अधिपति है। अर्थात प्रजापिता या अर्जुन वो यज्ञ कुंड है और वो तब बनता है जब परम पिता उनमें प्रवेश करते हैं, तो इस आधार से वो यज्ञ अधिपति भी है।
इस तरह से ये प्रश्न ज्यादा नहीं थे आज के टेस्ट में, श्लोकों में ही जो बातें हैं उसी के प्रश्न पूछे हुए हैं और ये सारे टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर यहाँ रिवाइज किए गए हैं। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।